नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम देखें तो मार्केट ने दरअसल ये वाला जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये वाला है ना, इस कैंडल को अगर आप देख रहे हैं तो ये सैटरडे को एक सेशन ओपन हुआ था, उसका निशान है। ठीक है, एक नॉर्मल सेशन आज हुआ था मंडे के दिन, वो कैंडल यहाँ पे नज़र आ रहा है और आपको बिल्कुल ये नज़र आ रहा होगा डोजी के फॉर्मेशन में। ठीक है, दरअसल समझने वाली बात पहले समझ ली जाए कि कभी भी मार्केट जब एक जैसे अगर हम इस वाले कैंडल को इग्नोर कर दें, ठीक है ना, क्योंकि रेगुलर सेशन नहीं था इसलिए इग्नोर करने को कह रहा हूँ। जब भी मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे देता है तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा रुकने की कोशिश करता है। ठीक है ना, जब भी मार्केट कोई अच्छा सेशन देगा तो कहीं ना रुकने की कोशिश करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बशर्ते वो किसी पैटर्न के उस फॉर्मेशन पे ना हो जहां पे मार्केट एक तरफा चलता है। ठीक है, अगर मार्केट एक तरफा चलेगा तो फिर वो शायद ऐसे पैटर्न हमें ना दे। इस तरीके के जो दिखते हैं ना, ये चीज़ें जो नज़र आती हैं, ये नज़र आती हैं अमूमन जैसे आप समझें कि कोई ब्रेकआउट हो रहा हो, कोई सपोर्ट टूट रहा हो, कोई रेजिस्टेंस टूट रहा हो, कोई ट्रेंड लाइन टूट रही हो, है ना। तो ये फॉर्मेशन अमूमन हमें तब दे, जैसे अगर आप इस हिस्से को देखें तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस, मैं फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस महसूस होगा। ठीक है, ये पूरा जोन क्या था, एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला, फिर एक कैंडल, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर या नीचे, उसे जिस तरफ भी प्लान करना है वो उस तरफ की वो प्लानिंग कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और डेली चार्ट पे हमें जो मिला है वो है एक प्रकार का डोजी कैंडल। फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं हमें क्या नज़र आ रहा है। तो आज की जो मार्केट थी वो पूरी तरीके से एक रेंज बाउंड सेशन था। अगर हम पहली कैंडल को भी अगर हम देखते और समझते ध्यान से तो पूरी मार्केट एक रेंज के सेशन यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर ख़त्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जिसने जैसे भी ट्रेडिंग करनी चाहिए होगी उसको वहाँ वैसा रिजल्ट उसको देखने को मिला होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो नज़र क्या आ रहा है अब यहाँ से, तो थोड़ी सी ड्राइंग क्रिएट कर ली जाए, है ना। तो अगर एक यहाँ से ड्राइंग प्लान करें तो क्या नज़र आ रहा है, एक ये हिस्सा ऊपर की तरफ क्या नज़र आ रहा है, ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है एक ये हिस्सा। ठीक है, यानी मार्केट के पास दो ऐसे लेवल्स हैं जिन्हें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको ये भी एक हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये हिस्सा देखिए ट्रेंड लाइन की तरीके से इधर से, और एक हिस्सा इधर से। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है, इसी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर या इस तरफ निकलने की कोशिश करेगा। देखिए हुआ क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन आप पकड़ने की कोशिश करिए तकरीबन 1 घंटे फ्रेम पे। तो क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर इसे यहाँ से नीचे की तरफ आना भी पड़ गया, बात को समझिएगा, अगर नीचे आना भी पड़ गया तो वो पता चला कि अपने सपोर्ट लेवल तक आया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन था, उसने नीचे की तरफ ब्रेक किया। वैसे तो ये वाला फॉर्मेशन जब भी क्रिएट होता है तो मार्केट किस तरफ को ब्रेक करता है या किस तरफ ब्रेक करना चाहिए एज पर पैटर्न, तो वो है अपवर्ड का डायरेक्शन, अपसाइड का डायरेक्शन वैसे तो मार्केट को बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभार मार्केट क्या करता है ना, ट्रैप करने के चक्कर में क्या कर देता है वो इस तरीके के फॉर्मेशन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। आप कोशिश ये करिएगा, अगर इस तरफ का डायरेक्शन कोई आता है तो तुरंत के तुरंत शॉर्ट की तरफ मत बैठिएगा। मतलब जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से बातें बताई जा रही। ठीक है, ये हिस्सा अगर दोबारा इस तरह, मतलब ये एक बार ऐसे आया, दोबारा ये रीटेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पे सेलिंग की तैयारी करिएगा, वरना एक शॉट में नीचे की तरफ मत बैठिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना ये भी हो सकती है कि मार्केट ट्रैप करने के लिए नीचे की तरफ का मूव दे और फिर यहाँ से मार्केट कुछ इस प्रकार से दोबारा, ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन गिर रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन ये बहुत अहम रोल निभाएगी।
अगर मार्केट पहले नीचे आता है तो वापसी में, मतलब इस तरफ के मूव में, ये एक बहुत अहम रोल निभाएगी मार्केट। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक लेवल और बना लेते हैं, लेकिन है दूर का। ठीक है, कि एक लेवल और बना लेते हैं। एक तो ये हो गया जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मैं यहाँ पे लाइन बनाना चाहूँगा, लेवल नहीं, एक ये हिस्सा। ठीक है, कि जब तक मार्केट, देखिए होता क्या ना, अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ उतरता है, दोबारा ऊपर जाके आता है, तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि देखिए नीचे उतरेगा तो इसी लेवल से वापस घूमेगा या इस लेवल से वापस घूमेगा, नहीं पता। अगर नीचे उतरेगा तो की बात की जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के एक अच्छी सेलिंग के जो लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो 22,250 के नीचे की तरफ जब मार्केट उतरेगा ना, तो देखने को मिलेंगे 22,250 के नीचे। यहां से एक सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन जब तक हम दोस्तों इस लेवल के ऊपर है ना, तो देखिए मार्केट को भी क्या चाहिए होता है, मार्केट को भी किसी प्रकार का एक पैटर्न चाहिए होता है, चलने का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे कुछ नज़र आ सकती है स्विंग के फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए अब एक बार बात ये भी कर लिया 15 मिनट पे कि अगर मार्केट कहीं ऊपर की प्लानिंग करने लगा, क्योंकि देखिए दिखा क्या रहा है मार्केट, मार्केट दिखा ये रहा है कि हम यहाँ पे एक पोल पेनेंट के फॉर्मेशन में उतरे हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पोल पेनेंट या पोल फ्लैग का रूप है। लेकिन जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि कभी भी मार्केट जब अपने पैटर्न को अचानक से बदल दे, जैसे ये पैटर्न किधर जाता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन अचानक से मार्केट इस चीज को, इस हिस्से को बदल दे, है ना, वो अचानक से नीचे यहां या यहां तक आता है, तो एक रीटेस्ट का मौका फिर से लीजिएगा। ठीक है, एक रीटेस्ट का मौका फिर से लीजिएगा, और अगर दोबारा इस चीज को क्रॉस करता है तो ही सेलिंग में बैठने की कोशिश करिएगा। चलिए, ये तो बात हो गई डाउन साइड की। ठीक है ना, ये जो अभी तक हम लोगों ने जो भी बात की वो डाउन साइड की होगी। अपसाइड में हमें क्या नजर आ रहा है कि ये हिस्सा, ठीक है, इसको मार्केट सीधे यहाँ ब्रेक करता है ऊपर की तरफ किसी गैप डाउन के तरीके से, माफ कीजिएगा, गैप अप तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप कॉल साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस छोटे मिल रहे होंगे उसके बाद। लेकिन हमेशा देखिए, जब अब यहाँ से मार्केट फंस रहा है ना, देखिए इस चीज़ को, मार्केट फंस रहा है, तो पहली चीज़ तो ये कि जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के अंदर है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये एक प्रकार का क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और जब ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसके ऊपर या इसके नीचे हम मार्केट को निकलने देंगे। नीचे का हिस्सा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बचता है कौन सा, ऊपर का हिस्सा। तो अगर ये ऊपर के हिस्से को ब्रेक करता है और अगर इस जगह पे हमें कोई छोटा स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से दोबारा बाइंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, मार्केट इस समय अगर इस हिस्से को देखें तो ये ऑल टाइम हाई है, ये पूरा जोन एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे मार्केट को तोड़ने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। इसीलिए बार बार ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट पहले ट्रैप नीचे की तरफ करके फिर ऊपर की तरफ उठा देगा। तो फिलहाल तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बाकी रियल टाइम पे स्क्रीन जो दिखाएगा उस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ, है ना। बैंक निफ्टी, अब ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कल के सेशन को, यानी सैटरडे के सेशन को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर कर दें, यहाँ से हटा दें, तो हमें कुछ इस प्रकार का मतलब नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो इसमें मिल क्या रहा है देखने को कि ये जो आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मार्केट क्रॉस करने की कोशिश किया है इसको, है ना। मार्केट कहीं ना कहीं इसको क्रॉस करने की कोशिश किया है, तो इसका अगला टारगेट लेवल तकरीबन तकरीबन आप मान के चलें कि जो है तकरीबन 47887 या उसके बाद 48184। ठीक है ना, ये दो लेवल्स हमें मार्केट में आने वाले वक्त में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक मार्केट हमें मिल सकता है देखने को।
काहे का? बैंक निफ्टी का। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी के फ्रेम को छोटा करते हैं, देखते हैं और क्या नज़र आ रहा है। अवली चार्ट पे भी हमें यहाँ पे फिर से क्या चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे हमें एक रेंज देखने को मिली है। यहाँ पे हमें एक रेंज देखने को मिल रही है। अच्छा, इस रेंज को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं इसने इंप्रेशन कुछ इस प्रकार का देने की कोशिश की है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं करती है ना? ये मार्केट अगर नीचे का कोई इस तरीके का कोई प्लान नहीं करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि इस हिस्से को हम एक बार मार्क कर लें, ये हिस्सा। तो अगर कहीं न कहीं मार्केट हमें इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए नज़र आता है 15 मिनट चार्ट पे, आधे घंटे के चार्ट पे, इस हिस्से को तोड़ते हुए नज़र आता है, तो हम कॉल साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब हम ऊपर के तरफ के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट पे चलते हैं, क्या नज़र आ रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि मार्केट एक प्रकार से पूरी पूरी तरीके से रेंज में ही चला गया था। बहुत से बहुत अगर हो सकता है तो इस हिस्से को हो सकता है एक बार मार्केट दोबारा नीचे की तरफ टेस्ट करे। देखिए, एक एक हिस्सा और मार्क कर लीजिए, वो ये वाला है ना? वो ये हिस्सा कि जब तक ये हिस्सा ना टूट जाए, और ये हिस्सा टूटेगा भी तो कैसे? अगर इस तरीके से ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं यहाँ से दोबारा रीटेस्ट लेके जब कंटिन्यू करे, तो ही सेलिंग को प्लान कीजिएगा। मतलब ये जो आप ये वाला आप एक ज़ोन देख रहे हैं, मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे है ये। हाँ। ठीक है? ये जो ज़ोन आप नज़र आ रहा है आपको, जब तक ये हिस्सा ना निकल जाए मार्केट से, 1 मिनट, ये, जब तक ये हिस्सा मार्केट में पूरी तरीके से ना क्रॉस कर दे मार्केट, आप सेल साइड को प्लान मत करिएगा। ठीक है? होता क्या है ना कि मार्केट ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्राइस से ही करेक्शन दे, कभी कभार मार्केट टाइम से भी करेक्शन देता है ना? तो प्राइस से करेक्शन चाहिए तो भाई जाहिर सी बात है मार्केट के लेवल्स को नीचे आने पड़ेंगे। लेकिन कभी कभार जब मार्केट टाइम करेक्शन देता है ना, तो वो इस तरीके से रेंज बना के छोड़ देता है। वो इस तरीके से रेंज बना के छोड़ देता है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ प्लान करता है। ठीक है? तो इस तरीके से भी मार्केट वर्कआउट करता है। जैसे आप इस हिस्से को, ये नहीं लग रहा कि हाँ, ये देखिए आप। ठीक है? तो अगर आप, बताया था मैंने ना कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एक फॉर्मेशन ऐसा होता है, जिसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर तो नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही होता है। तो ये हिस्सा अगर आप देखो ध्यान से, इस हिस्से को देखो, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना? ये हिस्सा हमारे लिए क्या काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है? तो ये और फिर इधर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता ना, तो शायद मार्केट इधर बढ़िया सा मूव देता। लेकिन गलती क्या हो गई मार्केट से, उसने इस रेजिस्टेंस पे ये काम किया, और अब ये कुछ इस तरीके से स्विंग को क्रिएट करके, है ना, बात को समझिएगा, इस तरीके के स्विंग को क्रिएट करके या यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के दोबारा इसे अगर क्रॉस कर देता है, तो हमें एक अच्छा मूव अप साइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो कुछ इस फॉर्मेशन पे मार्केट अभी भी रुका हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है? तो दोस्तों ये ये था एनालिसिस कल के लिए, यानी 5 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।